युवा चेतना कार्यशाला में छात्रों को मिला जीवन निर्माण का संदेश। कायमगंज मानव गायत्री विद्यापीठ में अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार के तत्वाधान में युवा चेतना कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कायमगंज तहसील के विभिन्न विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यशाला का उद्देश्य युवाओं को जीवन में लक्ष्य निर्धारित व्यक्तित्व विकास, नैतिक मूल्यों, भारतीय संस्कृति तथा राष्ट्र निर्माण के प्रति जागरूक करना था। वक्ताओं ने युवाओं को बताया कि वे अपने जीवन का स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित कर अनुशासन, सकारात्मक सोच और सतत प्रयास के माध्यम से सफलता प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही नारी सशक्तिकरण, भारतीय संस्कृति, आदर्शों तथा वर्तमान युग की चुनौतियों पर भी विस्तार से चर्चा की गई। कार्यक्रम में विशेष रूप से मोबाइल और डिजिटल माध्यमों से बढ़ते उपयोग के कारण युवाओं को उत्पन्न हो रहे भटकाव पर चिंता व्यक्त की गई। उन्हें समय का सदुपयोग करने, अच्छे संस्कार अपनाने तथा समाज और राष्ट्र प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझने के लिए प्रेरित किया गया। मुख्य अतिथि श्रीमती मित्रेश अग्रवाल, पूर्व सदस्य राज्य महिला आयोग, ने युवाओं से आत्मविश्वास, शिक्षा और संस्कारों के जीवन का आधार बनाने का आह्वान किया। वहीं शांति कुंज हरिद्वार से पधारे श्री संतोष देवागन ने अपने प्रेरक उद्बोधन से युवाओं को नई दिशा प्रदान की। उन्होंने शांति कुंज के संदेश मनोरंजन नहीं, लोक रंजन के माध्यम से संगीत और संस्कृति के समाज जागरण का प्रभाव साधन बताया। कार्यक्रम का संचालन एवं आयोजन गायत्री धाम कायमगंज के जिला समन्वयक श्री सुरेंद्र कुमार गुप्ता के नेतृत्व में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। अंत में सभी प्रतिभागियों ने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने तथा समाज के विकास सक्रिय भूमिका निभाने का संकल्प लिया। अन्य खबरों के लिए बने रहें यूपी लाइव न्यूज़ 24x7 के साथ। ब्यूरो रिपोर्ट चल रही है। और आप भी नेता, अभिनेता, इंजीनियर, डॉक्टर, कलेक्टर सब छिपे हुए हैं। जो जैसे जितनी मेहनत कर लेगा, जिस ओर बढ़ जाएगा, उस ओर ही बच्चे चले जाएंगे और उनका भविष्य वैसे ही बन जाएगा। किसी ने कहा है कि जीवन एक है, गलत अनेकों, चाहे जिस पर भड़काओ, चाहे जिसको रोशन कर दो, चाहे जिसको चटकाओ, आवश्यकता है बस मेहनत करने की। जिस भी क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं, मेहनत के बिना आप नहीं जा सकते। और पहले तक जब आप मेहनत कर लेंगे, आपके जीवन की एक लाइन डिसाइड हो जाएगी, तब आपको फिर इतनी मेहनत की जरूरत नहीं पड़ेगी और अपना लाइफ एक खुशनुमा होगी। आज के बच्चे क्या चाहते हैं बताइए? पढ़ने के बाद क्या चाहते हैं? एक सुंदर सा घर हो, देविया जागरण गीत गाए, देविया जागरण गीत गाए, ये देविया मिट जाएगा, देविया 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 देश की जाग जाए, देविया देश की जाग जाए, देविया देश की जाग जाए। तो क्या होगा? ये जो साथियों हमारे बीच में जो भेदभाव है ना, ये यूं ही परम पूज्य गुरुदेव ने क्या किया? सबसे पहला काम किया, परम मंदिरी माता जी को सामने लाया। हमारे बीच मंच पर विराजमान आदरणीय डॉक्टर मित्रेश अग्रवाल जी, जो हमारे इस उत्तर प्रदेश के राज्य महिला आयोग की आप सदस्य रही हैं, हम आपको सुनकर के बहुत गदगद हुए। आपके अंदर में, आपकी वाणी में जो तेज है, वो जो है वर्चस्व है, हम नमन करते हैं। मैं चंद मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा। साथियों, ये समय संकल्प का है। अक्सर हम लोग कहते हैं नारी नारी नारी, कुछ नहीं कर सकती। नहीं, ऐसा नहीं है। नारी नारी मत कहो, नारी नर की खान, नारी से न होता है ध्रुव प्रहलाद समान। जो हमारी संस्कृति के रक्षक है। ऐसे में उन बातों को याद करना चाहता हूँ। पावन प्रज्ञा पुराण में गुरुदेव ने बहुत सुंदर बातें लिखी। एक नवयुवक था,
उसके भाई की मृत्यु हो गई, शमशान घाट में ले जाया गया। उस समय की प्रथा थी कि पति की मृत्यु हो जाने के बाद में उसकी पत्नी को जबरदस्ती आग में ढकेल दिया जाता था, चिता में ढकेल दिया जाता था। यार बच्चों, आप लोगों को पढ़ाया जाता होगा और नहीं पढ़ाया जाता तो आप स्मरण करके वहां पर भी वैसे ही हुआ। उस बहन की देवर बचाने का प्रयास तो किया, लेकिन वहां की जो रीतियां थी, वहां की जो कुरीतियां थी, लोगों ने उसे धक्का मार करके बाहर कर दिया और जबरदस्ती उसे आग में ढकेल दिया गया। समय हमने 1 बजे तक का समय सबसे मांगा था। अभी हमारे समय में 20 मिनट बाकी हैं। हमारे बीच में आदरणीय धर्मेंद्र सिंह जी डिग्री कॉलेज के जो प्राचार्य हैं, मैं आदरणीय डॉक्टर साहब से निवेदन करूंगा 5 मिनट में अपनी शॉर्ट एंड स्वीट भाषा में यहाँ मंच पर आकर के अपना अपने देश के जो संस्कार और संस्कृति है वो सीख कर बच्चे आगे बढ़ें। जी मैडम, आपने अपने बुराई नहीं है। और अभी जो गवर्नमेंट ने राइट टू एजुकेशन किया, 25% बच्चे गरीबों के पढ़ रहे हैं स्कूलों में, वो भी एक अच्छा ऑप्शन है और बराबर का मौका मिल रहा है। लेकिन क्या है कि सरकारी स्कूलों में लोगों का मोह भंग हो चुका है। हालांकि योगी जी ने बहुत काम किया है, स्कूलों में काफ़ी सुधार हुआ है, लेकिन अभी इसके अंदर पढ़ने में लोगों को टाइम लगेगा। जब लोग प्रूव कर देंगे कि टीचर अच्छे से पढ़ा रहे हैं, अभी टीचर ध्यान कम दे रहे हैं सरकारी स्कूलों में, जिस दिन वो देने लगेंगे और जिस दिन उनके खुद के बच्चे उस स्कूल में पढ़ेंगे तो उन लोगों को एग्जाम्पल क्लियर होगा।